नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ राहिल खान और आप देख रहे हैं ताज़ा खबर। बस्ती रूधौली तहसील में भ्रष्टाचार का ऐसा जाल बिछा है कि कानून और शासन की मंशा दोनों तार तार होते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को धता बताते हुए कुछ अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर ग्राम तरेता में खुली मनमानी कर डाली है। ताजा मामला ग्राम तरेता के तालाबों की नीलामी से जुड़ा है, जहां सभी नियमों को दरकिनार करते हुए एक ही परिवार के नाम कई तालाबों का आवंटन कर दिया गया। नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता तो दूर, अन्य ग्रामीणों को बोली तक लगाने नहीं दिया गया। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि भ्रष्टाचार और मिलीभगत की ग्लेरिंग मिसाल भी है। ग्रामीण राजकुमार पुत्र राम लखन ने आरटीआई के जरिए इस पूरे घोटाले से पर्दा उठाया। आरटीआई में सामने आया कि नीलामी प्रक्रिया में खुली बोली, समान अवसर और प्रतिस्पर्धा जैसे अनिवार्य नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई। एक ही परिवार को कई तालाबों का पट्टा दिया जाना सीधी सीधी अवैधता और सत्ता प्रशासन की सांठगांठ का संकेत है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ और चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की सेटिंग कर पट्टा आवंटन किया, जिससे पूरे विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोग अब इस मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि शासन की जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर भी लागू होती दिखे। आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या है मामला पूरा? मैं राजकुमार प्रजापति पुत्र राम लखन, ग्राम तरेता से हूँ। तहसील रुधौली है, जिला बस्ती है। हमारे गांव में 5 तालाब जी। जो पूरा अमला एक ही परिवार में नीलामी किया है, बारी बारी से विभिन्न तिथियों में। समस्या यह हुई कि एक ही परिवार में है या नहीं है, यह समस्या हमारी नहीं है। समस्या यह है कि इन लोगों को जो विधि के अनुसार कार्रवाई करनी थी, नीलामी की धनराशि जमा करना था, वो नीलामी की धनराशि इन लोगों ने जमा नहीं किया है। जी। ये डिफाल्टर हैं। डिफाल्टर होने का प्रमाण यह है, मान्यवर की उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 189 स्पष्ट व्यवस्था देती है जी कि नीलामी के दिन नीलामी की संपूर्ण धनराशि का 25% जमा होना अनिवार्य है। इन सभी पट्टेदारों ने, जो एक ही परिवार के संयुक्त परिवार के हैं, किसी ने भी अपने पट्टे में नीलामी की संपूर्ण धनराशि का 25% हिस्सा नहीं जमा किया है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि एक ही परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए और गांव वालों ने नीलामी में हिस्सा नहीं लिया था क्या? इसमें तहसील अमला भ्रष्टाचार में लिप्त है। रुधौली तहसील रुधौली तहसील भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं नीलामी में भाग लिया था, मुझे फटकार दिया गया प्रभारी द्वारा कि तुम जो है पात्र में नहीं हो। हमने सवाल किया जी उस समय के तहसीलदार महोदय से कि सर, एक ही परिवार में जब सारे पोखरे आवंटित कर दिए जाएंगे तो राजस्व संहिता नियमावली 57 की धारा नियम 5 का में ये लोग पात्र हैं जी। और 5 खा में अन्य लोग हैं, अन्य लोग एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी हैं। जी। यह स्पष्ट रूप से वर्णन है। तो फिर एक ही परिवार में आप दे रहे हैं सब बहिष्कार करके, तो सेकंड श्रेणी में जो दूसरे पोजीशन में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए है, इनको कब अवसर मिलेगा? इसी पर तो हमको फटकार लिया, कुत्ते की माफिक हमको खदेड़ दिया वह शख्स। तब से हम जो है ये 2021 या 21 की बात है। हाँ,
कंफर्म नहीं आ रहा कौन सा पोखरा था, नील उसी में हम भागीदारी किए थे। ये 2021 की बात है। हाँ, 2021 की बात है। तो अब इसके बाद हमने एप्लीकेशन लगाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन देते रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने आरटीआई से हमने जो है सूचना हमने प्राप्त किया जी। सूचना में हमको जो चीज़ मिला वह यही मिला कि धारा 189 का इन पट्टेदारों ने पालन नहीं किया और न धारा 190 का ही पालन किया, जिसके अनुसार ये लोग डिफाल्टर हैं। अब आगे हम हर स्तर पर हमने अपना प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन भ्रष्ट प्रशासन रुपए लेकर के, रिश्वत लेकर के जो है इनका संरक्षण कर रहा है। मतलब मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति को इन लोगों ने बट्टा लगा। बिल्कुल बिल्कुल कोई जुर्माना नहीं है। सब हमारे जिला रजौली तहसील प्रशासन के हाँ, ये कौन कौन जिम्मेदार लोग हैं? जिम्मेदार जब उस समय के शुरुआत में श्री सत्येंद्र सिंह उप जिलाधिकारी थे, रवि यादव जो आज भी वर्तमान में हैं तहसीलदार हैं, श्री नीरज सिंह जो नायब तहसीलदार हैं शायद आज भी हैं, मौके पर तहसील में ही हैं, और घनश्याम सिंह राजस्व निरीक्षक हैं। ये लोग मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। और वर्तमान में जिलाधिकारी को भी हमने एक लेटर दिया जी 16 जनवरी को, 1 महीने से अधिक हो रहा है, उस पर भी कोई कार्रवाई हमारे नॉलेज में नहीं आई, हमारे संज्ञान में नहीं आया। वर्तमान उप जिलाधिकारी भी उसी में शामिल हैं। उन्होंने भी कोई कार्रवाई 2016 में 16 जनवरी को जो हमने एप्लीकेशन दिया है जिलाधिकारी को, वो सब कबाड़ खाने में डाल देते हैं, सब कबाड़ में चला जाता है। अगला कदम आपका क्या होगा? हमारा जनाब हमारा कदम यही है कि अंतिम हम आपराधिक मुकदमा इन चारों लोगों को वर्तमान को लेकर के, और जो 4 पहले हैं हमारे एप्लीकेशन में जो संदर्भित हैं, उनके खिलाफ हम आपराधिक मुकदमा कोर्ट में दाखिल करेंगे। और हम किसी भी तरीके से इनको या तो प्रशासन भ्रष्टाचार छोड़ करके इनको पट्टेदारों को विधि व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई करते हुए डिफाल्टर घोषित करें, और यदि नहीं होता है ऐसा तो हम इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा अवश्य दाखिल करेंगे। क्योंकि हमको यह जानकारी मिल चुकी है कि ऐसे प्रकरण में हमें किसी ऊपरी सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह संप्रभुकारियों में नहीं आता है, यह गैर संप्रभुकारियों में आता है, इसलिए हमें अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस्ती से राहिल खान की रिपोर्ट। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें ताज़ा खबर, हर खबर पर नजर।